तो ये हमें पक्का पता है कि आप कह कह करके चलाओगे, पर हो सके तो 3 दिन के लिए डिटॉक्स, मोबाइल डिटॉक्स भी तो, अब जैसे फास्ट करते हैं तो अब कोई अन्न का फास्ट करता है, 3 दिन हम लोग इंटरनेट का फास्ट कर लें, मोबाइल का फास्ट कर लें, ये भी एक फास्टिंग है। आगे आने वाले समयों में हो सकता है हम ऐसा शिविर चालू करें जिसमें व्हाट्सएप छुड़ाओ अभियान चलाएं। नहीं, व्हाट्सएप नहीं, रील छुड़ाओ अभियान चालू करें, और जो बच्चों को बहुत जरूरी भी होगी। आने वाले समयों में ऐसा भारत पूरी दुनिया में बहुत जगह सेंटर थोड़े थोड़े शुरू हो गए, और फिर तो बहुत जरूरी है 10 साल बाद इस देश के हर बच्चे को कम से कम महीने में 3 दिन का मोबाइल फास्ट जरूरी रहेगा। तो आप लोग अभी से शुरू कर लो, वो 10 साल बाद आएगा, आप 10 साल पहले ही तैयारी कर लो। तो आप कल के दिन जब वो सेंटर चालू होंगे तो आप कह तो पाओगे कि ये आदत तो हमारे गुरु ने पहले ही लगा दी थी। तो इन 3 दिनों के सत्र में आपको बहुत स्वतंत्रता के साथ बैठना है, कोई बनावटी ढंग में नहीं बैठना है, आप जो हो वही बैठना, और सजने संवरने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। यहां देखने वाले तुमको तुम ही हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि एकदम भूत बने घूमना, पर जितना कम से कम टाइम हम उसमें दें उतना बेहतर है। और बहुत ज्यादा अपने आप को, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं बहुत ज्यादा बात करें। तो इन 3 दिन के लिए हम आपका स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने इतने व्यस्ततम समय में अपने आप से बात करने के लिए आए। आप उस अंतश्चेतना से संपर्क करने के लिए इन 3 दिनों में आए हैं, जिस अंतश्चेतना ने आपको आप बनाया है। आप अपने जीवन को इतना प्रसन्न रख सकते हो, इतना प्रसन्न रख सकते हो कि आपकी प्रसन्नता को देख करके बड़े बड़े बादशाह भी आपसे रहस्य पूछने आएंगे कि आखिर राज क्या है, आप हर वक्त हंसते क्यों रहते हो, हर वक्त मुस्कुराते क्यों नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन 3 दिनों के बाद में विपत्तियों से दूर हो गए, संकटों से दूर हो गए। आएंगी विपत्तियां, और आनी ही चाहिए, फिर जिंदगी का मजा भी तो खत्म हो जाएगा। अब एकदम से तुमको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया जाए, फिर तुम क्या बनोगे, परेशान हो जाओगे। इससे बेहतर तो कल ही ठीक थे। अब जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, अब उसे काम ही क्या बचा है। हम लोगों को कम से कम काम तो है कि अभी स्टील के बर्तन में है तो थोड़ा सा और बढ़े आगे, थोड़े तांबे के बर्तन लें, फिर चांदी की बर्तन लें। और जो चांदी की ही चम्मच लेकर पैदा हुआ उस आदमी को कोई काम ही नहीं, और वो स्वाद क्या जाने मिट्टी के कुल्हड़ की चाय का, वो कहां चख पाएगा इस आनंद को। जो चांदी के ही बर्तन में भोजन कर रहा वो हमारे देश की मिट्टी को छू नहीं पाता, और हमारे जैसा गरीब आदमी रोज अपने देश की मिट्टी को चूमता है, चाय के बहाने ही सही, कुल्हड़ के बहाने ही सही। तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि इन 3 दिनों के सत्र में आपको पूर्ण मनोयोग के साथ बैठना है, और जो बताया जाए उसको करना ही करना है। इस बात को आपको समझने जैसा है। दूसरी बात, इन 3 दिनों में आप ये भूल जाइए कि आप कहीं आए हैं या आप कुछ हैं। जब भी इस हॉल में आप बैठें, इस प्रयोग में बैठें ऊर्जा संचय समागम के प्रातः काल के, तो आप यूं मान के चल रहे हैं कि सिर्फ आप हो और हम हैं। आपके गुरुजी बैठे हैं और आप अकेले बैठे हो, और आपको कोई देख भी नहीं रहा। जब ये साधना का क्रम चलेगा तब बड़ी बात यह है कि उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में होगी, और हमारा और तुम्हारा भी थोड़ी देर का कनेक्शन होगा, फिर केवल अकेले तुम बचोगे। और जब तुम इस साधना में डूब जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा कनेक्शन एक पराशक्ति से होगा, जहां तुम और वो ब्रह्म होगा जिसने पूरी दुनिया बनाई है। इसलिए इन 3 दिनों के सत्र में आपको जिन जिन को भी भगवान ने साक्षी मान करके चुना है, बहुत धैर्यतापूर्वक हमें इन 3 दिनों के सत्र का आनंद लेना है, लूटना है। ये बात फिर से समझो, इन 3 दिनों के हो सकता अगली बार समय हमें ना मिले या तुम्हें ना मिले, हमारी जीवन की व्यस्तताएं अपनी बहुत हैं, हम ना आ पाए या तुम ना आ पाओ, तो फिर तुम लूटने से वंचित हो जाओगे। इस आनंद को तुम फिर लूटने से ठहर जाओगे, फिर बड़ा पछताओगे कि थोड़ा और आनंद ले लिया होता तो कितना गहरा चले जाते। इसमें तो अनंत चरम सुख है, कोई सीमा नहीं, जितना तुम चाहो उतना लूट सको। तो इन 3 दिनों के लिए जो भी उपस्थित हुए हैं, हम अपने आराध्य हनुमान जी को साक्षी मान करके
पहले तो हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, और इस भूमि पर स्वागत कर रहे हैं जो देवभूमि है। और स्वागत हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन के व्यस्ततम समयों में से, अति व्यस्ततम समयों में से 3 दिन वो निकाले हैं जो सिर्फ आप अपने लिए देने वाले हैं। अभी तक आप अपने परिवार के लिए समय देते थे, या भक्ति के लिए समय देते थे, या जो भी आप करते थे उसके लिए समय देते थे, पर इन 3 दिनों में हम आपको आपसे ही बात करवाएंगे। बड़ी बात यह है क्योंकि आपने पूरी दुनिया से गुफ्तगू की पर खुद से नहीं की, खुद से बात नहीं की। इसलिए इन 3 दिनों में आपको किसी से बात नहीं करनी। इसलिए जो हम नियम बताएंगे उन नियमों में एक नियम यह होगा कि आप बहुत कम बोलें, इशारों से ज्यादा बात करें। बहुत कम बोलेंगे तो अपने आप से ज्यादा बात करेंगे। फिर तुम देखना, तुम बैठे बैठे विचार करने लगोगे, डूबने लगोगे अपने आप। और मोबाइल तो बिल्कुल ही कम चलाना, यह सबसे खतरनाक है। क्योंकि ज्यादातर हमने पुराने सत्र देखे हैं, लोग बैठते तो हैं सत्र में, सुबह सुबह आनंद लेते हैं, फिर जाके वही काम है, बिस्तर पे पड़े हैं, कमरे में नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुजी से मिलेंगे, और बस। और फिर चल रहा दिन भर मोबाइल, और दिन भर चल रही है फोटोबाजी। हाँ खींचो, ठीक है, थोड़ा कोई जरूरी काम है तो एक टाइम फिक्स कर लो कि हम दिन में 1 घंटे इतने बजे 1 घंटे के लिए मोबाइल लेंगे और अपने ऑफिस के काम, घर के कामों को पूर्ण करेंगे, चूंकि काम भी बहुत जरूरी है। और रात को भी 1 घंटे का इतना समय निकाल करके अपने लोगों से वार्तालाप करके, संवाद करके, फिर उसको ठीक ठाक रख देंगे। क्योंकि यहां से जाने के बाद आप वही करने वाले हो जो कर रहे हो। और विचित्र बात यह है कि जितने दिन आदमी भूखा रहता है उतने दिन भूख का इतना मंथन करता है कि जैसे ही व्रत पूरा होता है इतना खाता है कि जितना भूख में उसका वजन घटता है उससे डबल 2 गुना कर लेता है खा के। ऐसे ही तुम्हारी मोबाइल की आदत है कि अगर 3 दिन छूटेगी तो ये हमें पक्का पता है कि जब तुम घर जाओगे तो इतना चलाओगे, और ये कह के चलाओगे कि 3 दिन तो चलाया ही नहीं ना। और सबसे बड़ी बात है कि 2 ब्रह्मांड हैं, एक बाहर जो आंखों के बाहर दिखाई पड़ रहा है, एक भीतर जो आंख बंद करके। पर एक बात याद रखना सदैव, आंख खुली तो आप वही देख सकते हो जितनी विजुअलिटी होगी। 60 मीटर, 100 मीटर या 1 किलोमीटर, या ऊपर की तरफ देखोगे तो 10, 20, 50 किलोमीटर। लेकिन अगर तुमने आंख बंद करने का तरीका सीख लिया इन 3 दिनों में, तो आप करोड़ों किलोमीटर की विजुअलिटी सीख सकते हो। देखने की कला, जो देखने की कला को ऋषि मुनियों ने वेदों में कहा है, उसी के लिए ये 3 दिन का सेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 3 दिनों में जब आप घर जाओ तो इतने हल्के होके जाओ, इतने हल्के होके जाओ जैसे 2-3 दिन से पेट साफ ना हो, फिर पेट साफ हो जाए तो शरीर हल्का लगता ना। गैस निकलने के बाद शरीर हल्का लगता। भयंकर कोट पहन लेने के बाद उतारो तो शरीर हल्का लगता। भयंकर सिर पर बड़ा सा बोझा रखो 1 घंटे के लिए, और जब उतारो इतना मजा आता है, शरीर हल्का लगता है। वैसे ही इन 3 दिनों में जो ये 1-1, 2-2 घंटे का सत्र है, इस घंटे में हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आप बताई हुई विधि में डूब करके करोगे तो 3 दिन बाद विचारों से इतने हल्के जाओगे, इतने हल्के जाओगे कि तुम्हें हर बात पर हंसी आने लगेगी। छोटी छोटी बात पर हंसी आएगी, हंसी फूटेगी, प्रसन्नता फूटेगी, अंदर से फूटेगी। जैसे बहुत सोने वाला, अच्छा भोजन लेने वाला, ठीक से संयमित चलने वाले व्यक्ति का चेहरा ग्लो करता ना, ठीक से संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का ओज तेज झलकता है, जो ऊर्जा होती है वो उसकी चेहरे से टपकने लगती है। वैसे ही अपने आप उसके अंदर के निखार आने लगते हैं। वैसे ही इन 3 दिनों के सत्र को अगर आपने बहुत विधि पूर्वक किया तो अंदर से आपकी खुशी फूटेगी, ग्लो करेगी, अपने आप प्रसन्नता आने लगेगी। बात बात पर आप मुस्कुराओगे, नहीं भी बात है तब भी हंसोगे, और इस बात पे हंसोगे कि हम कितने उल्लू हैं। ऐसा भी नहीं, आप जब इन 3 दिनों के सत्र को बहुत गहराई से समझ लोगे तो आप उन पे हंसोगे जो आपको उल्लू बना रहे, ये तय है। तो इन 3 दिनों के सत्र में आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत गंभीरता रखनी है, और हम आप सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। विधियां बहुत सरल हैं, इन सरल विधियों को सरल मत मानना,
क्योंकि मन थोड़ा सा तुम्हारा बड़ा चंचल चलायमान है। हम कह दें कि थोड़ा श्वास का ऐसा करो, हम कहें कि सन्यासी बाबा के इस बीज मंत्र का जप करो, हम प्रयोग करेंगे पीछे से, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सुना हुआ, बहुत सस्ती सी बात है। हाँ, सस्ती सी बात है पर बहुत गहरी बात है, क्योंकि अभी तक आपने केवल सुनी है, की नहीं है। और जब आपको प्रयोगों पर लाया जाएगा तब वो इतनी मजेदार हो जाएगी कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, तो आप डूबोगे। तो विधियों पर कोई संदेह नहीं करना, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, मन को एकदम स्वतंत्र रखना, आप बहुत स्वतंत्र रखना, बिल्कुल भी झंझटों में मत पड़ना। अपने आप को जब भी हॉल में बैठा रहे सरेंडर कर दें, जो शरीर करना चाहे करने देना, पागलपन होना चाहे होने देना, चिल्लाना चाहे चिल्लाने देना, जितना रोना चाहे रोने देना, और जितने कुविचार आप बाहर निकालो उतना बेहतर, जितने बुरी बातें बाहर निकालो उतना बेहतर। तो मन को बिल्कुल रोकना नहीं, क्योंकि जब भी तुम रोकोगे तो फिर गांठ पड़ेगी, और वो गांठ इतनी परेशान करेगी कि तुम्हें चिड़चिड़ापन लाएगी। जब भी किसी आदमी की कोई बात पूरी नहीं हो पाती तो वो गुस्सा करता है, गांठ पड़ जाती है। तो बिल्कुल भी मन को इन 3 दिनों में आपको रोकना नहीं है, जो मन करना चाहे आप करने देना, ताकि आप हल्के हो सकें, ताकि आप एकदम स्वतंत्र हो सकें। चौथी बात, कल्पना जितनी भी मन में आवे करने देना, क्योंकि कल्पना के बिना क्रियान्वयन कठिन है। बल्कि कल्पना को इतना बदनाम किया गया है अभी के समय में कि कल्पना बहुत बेकार होती है, कल्पना बड़ी बदनाम की गई है। पर हमें लगता, हमारी निजी जिंदगी का जो निचोड़ है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कल्पना, हमने पहले कल्पना की, और कल्पना क्या की कि एक हॉल होगा, उसमें हमारे 200 साधक बैठे होंगे, हम उनके साथ बैठ करके अपनी जो प्रसन्नता का राज है वो बता रहे होंगे। तो पहले हमने कल्पना की, फिर हम कैसे बता रहे होंगे, फिर हम सन्यासी बाबा की उस शक्ति से कैसे जोड़ पा रहे होंगे, फिर वो दिव्य शक्तियों के हम दर्शन कैसे करा पा रहे होंगे, फिर हमने ये सोचा, फिर उसको हमने लिखा, फिर अद्भुत बात यह है कि वो हमने किया, फिर तुम लोगों को परोसा, करने के बाद उसे पकाया, और पकाने के बाद अब आपको परोस रहे हैं। और ये परोस रहे हैं, पका पकाया फल है, लेकिन उसको हमने पहले ब्रेन में हम लाए, उसको विचारों में लाए। तो कल्पना जो तुम्हारे मन में आए, जैसे हमने कहा कि आपको ये करना है, ये करना है, ऐसे, तो उस सत्र में आप खूब कल्पना करो, मन को बिल्कुल भी मत रोकना। इन 4 बातों का ध्यान आपको रखना है। कुछ छोटे छोटे नियम हैं, अगर आपको लिखना हो तो ठीक है, वरना कैमरा पे हम रिकॉर्डिंग ये चल रही होगी और शायद लाइव भी चल रहा होगा, तो ये रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाएगी। जब हम साधना शुरू करेंगे तत्क्षण ये बंद होगी, लेकिन तब तक की ये रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो। वो इसलिए कि आपको कोई चीज़ भूल जाए तो आप कक्ष में जाके यूट्यूब चालू करके एक बार पुनरावृत्ति करके सुन सको, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग का प्रस्ताव रखा है। तो कुछ नियम हैं जो बहुत बारीक नियम है, वो आपको करने हैं इन 3 दिनों में। पहला नियम है कि आपको फास्टिंग रखना है मोबाइल का, पहला नियम है, और जो खतरनाक है पर करना ही है। दूसरा नियम है कम बोलें, उतना ही बोलें जितने में काम चले। ज्यादातर इशारों में बात करें, और बात करें ही क्यों। तुम लोगों की एक और बड़ी अद्भुत आदत होती है, बाहर से नहीं बोलते पर भीतर से इतना बोलते। किसी को मौन कह दिया जाए, हमारे यहां एक मौनी बाबा जी रहते हैं, वो केवल हमसे बोलते, बाकी सबसे नहीं बोलते। लेकिन कोई भी काम उनको दो तो वो दिन भर करते ही रहते। तो एक दिन हमने भी उनको कहा रात को, इससे बेहतर तो बोलो, भीतर ही भीतर हूं करते रहते हो, ये कभी हूं भीतर ना भर जाए ज्यादा, तो फिर हूं ही चलेगा। इससे बेहतर तो बोलो जब हूं ही कर रहे हो, भीतर आप बातें चल ही रही हैं, भीतर गुस्सा चढ़ ही रही है, भीतर तुम्हारे जो है शब्द टकरा ही रहे हैं, अब बाहर ही निकाल दो, भीतर रहेगा तो आफत हो जाएगी। तो एक मौनी बाबा रहते हैं, तो हमने उनसे ये अनुभव किया है। हम तुमसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि बोलो कम, बात ना काम ना चले तो फिर बोलो ही मत, ना भीतर बोलो ना बाहर बोलो, जो हो रहा है सो होने दो। क्योंकि इन 3 दिनों में कुछ खाक बिगड़ना तो है नहीं। अब 3 दिन तुम्हें भोजन ना भी मिले तो चल जाएगा, पर ऐसा होना तो है नहीं है। व्यवस्था बहुत बेहतर है, पर बहुत कम बोलो,
ये दूसरा नियम होगा। तीसरा नियम, इन 3 दिनों में बहुत हल्के कपड़े पहनो। हल्के मतलब आपको शरीर पे बोझ महसूस ना हो, ऐसी कोई भी शरीर पर आपको परतंत्रता महसूस ना हो जिन कारणों से आपको बहुत दिक्कत हो। इन 3 दिनों में आपको बहुत हल्के वस्त्र, हल्का श्रृंगार, और जिस चीज से आपको परहेज है उसका ध्यान भी मत करो, उसको आसपास भी मत रखो। और जो नियम बताए जा रहे हैं इनको कोशिश भर आप अपने घर पर भी दोहराएंगे, ये नियम भी लिखें। ये अभ्यास सत्र है 3 दिन का, पूर्ण सत्र नहीं है। क्या? अभ्यास सत्र है, ये पूर्ण सत्र नहीं है। इसको आप घर पर बहुत सावधानी से करना। थोड़ी सी जो मंत्र की विधि है वो थोड़ी कठिन है, और उसको हम बता देंगे आपको। जो बीज मंत्र है जिसमें आप चेतन मन से अवचेतन मन में जुड़ेंगे, जिससे आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा, वो प्रयोग थोड़ा सा कठिन है। कई बार उस प्रयोग के जो 2-3 रिजल्ट हमारे पास पिछले समय में आए हैं, हम उनका रहस्य आपको बता दें कि कई बार ना उसमें व्यक्ति बहुत डूब जाने के बाद ना एक लूप में चला जाता है। एक पिछले समय में हमको खबर मिली कि वो करते 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 वो इतना डूब गए, वो बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए, हनुमान जी के बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए कि वो इतने डूब गए कि उन्हें फिर होश ही नहीं रहा और कपड़े उतार करके भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से, कठिनता से उनकी इज्जत बची। बड़े अच्छे घरे, खास बड़े घराने के थे, और वो कपड़े उतार करके भागते थे और दरवाजा खोलते थे और बड़ी बड़ी चीजों को धक्का देते थे, दीवालों को। उनसे पूछा जाए कि कर क्या रहे हो, बोले इसको खिसका रहे हैं। तो कई बार ऐसी ऊर्जा अंदर आ जाती है। तो प्रयोग जो बीज वाला प्रयोग होगा वो थोड़ा सावधानी से करें। बाकी प्रयोग तो आप घर पर रोज करो, रोज आनंद लो। इसके 3 दिन के सत्र में अभ्यास करो। फिर ये केवल ये आपको एक प्रयोग सिखाया जा रहा है, जीवन की पूरी जिंदगी भर मजे लेना है तो वो घर पर आपको करना है। ये भी एक नियम है। यहां प्रकृति बहुत सुंदर है। पेड़ों के पास बैठो, थोड़ा जलाशय के पास बैठो, थोड़ा सा आप मॉडर्न हो, कुछ लोग विदेश से भी आए तो थोड़े आप मॉडर्न भी हो, तो आप एक काम करना, पूल के पास बैठ जाना। तो स्विमिंग पूल भी है, पर थोड़ा जल से बात करना, थोड़ा पेड़ों से बात करना, थोड़ा टहनियों से, क्योंकि आप ना कुछ दिनों से प्रकृति से बहुत डिस्टेंस आपने कर लिया है। और हो सके तो पैरों में कुछ, अगर कीचड़ वीचड़ ना हो, कांटे बाटे ना हो, सुरक्षित जगह हो ना, तो पैरों में कुछ पहनना मत, ताकि अपनी देश की मिट्टी तुम्हें स्पर्श कर सके। तो उस मिट्टी से टच में रहना, क्योंकि बहुत दिनों से आप फर्श में और टाइल्स में रहते रहते मिट्टी से टच में तो हो नहीं है, तो इस मिट्टी से टच में रहना। तो प्रकृति से बात करना है इन 3 दिनों में, और एकांत में। बात करने का मतलब ये नहीं, जब भी मौका मिले, शाम को, दोपहर को, रात को, एकांत में जाके बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, थोड़ा दूरी से बैठना। क्योंकि ये जो एक बहुत विचित्र आदत है आप लोगों की, जो पिछले सत्र में हमने देखी है, छोटा छोटा गुट बना करके आओ बहन चुगली करें, ये वाला नहीं करना है, ख्याल रखना है। जो पिछले सत्रों में हमने देखा है, तो ये वाला आपको बहुत गंभीरता से छोटे छोटे वो करके, फिर आज का खाना ऐसा था, आज का ये वाला ऐसा था, आज का ये वाला ऐसा था, चाय थोड़ा लेट आई है, ये वाला सेवादार बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा चलते हैं। अच्छा तुम कहाँ से आए हो, अच्छा क्या काम करते हो, अच्छा धंधा कैसा चल रहा है, तो फिर काय को आए हो, अच्छा तो गुरुजी से कितने मिनट तुम्हारी बात हुई है, तो गुरुजी ने तुम्हें अलग से क्या बताया, अच्छा तुम्हारी फोटो भी खिंचवाई, हमको तो जल्दी धक्का दे दिया है, हमको जल्दी बाहर कर दिया है, हमको तो प्रणाम भी नहीं करने दिया, हमारी तो सुनी भी नहीं है, और हमारी तरफ तो गुरुजी ऐसे देख रहे थे जैसे नाराज हो गए। ये जो आवैन चुगली है ना, इसको कृपा करके हमारी प्रार्थना है, अपनी चीजें अपने तक रखना, दूसरों को मत बताना। क्योंकि किसी के भी सिर पे हाथ रख दो तो वो दूसरों को बताता है, फिर हमको टेंशन हो जाती है, हमको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जब दूसरे पे ना रखो हैं तो वो प्रिय है। अरे हमने भी तो रजिस्ट्रेशन कराया है, हमारे भी सिर पे हाथ धरो, ये तो मौज की बात है। रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी बात थोड़ी है, मजे की बात है, मौज उमड़ आई तो ठीक है। बाकी हाँ, इन 3 दिनों में आपको ये बहुत प्रयत्न नहीं करना कि आपकी अपनी वार्तालाप हो, क्योंकि हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि हमें दरबार नहीं लगाना। वरना ये जो सेशन है, हमने कल बोला भी है अपने सेवकों को कि इस सेशन को उन्हीं लोगों के लिए रखो जो सच में साधक है, वरना इस सेशन के चक्कर में मिलने वाले लोग आएंगे,